रेंज। हमने देखा किस प्रकार से कृष्ण, दाऊजी, रुक्मिणी और सारे द्वारकावासी इंद्रप्रस्थ आए। उनका बहुत अच्छे से आदरातिथ्य और स्वागत हुआ। और उसके बाद में फाइनली आफ्टर गुड रेस्टिंग एंड प्रसाद, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि क्या मैं राजसूय यज्ञ कर सकता हूँ। कृष्ण ने कहा आप निश्चित रूप से राजसूय यज्ञ करने के लिए पूरी तरह समर्थ और उपयुक्त हो, बट देयर इज वन ग्रेट ऑब्स्टेकल। और कृष्ण कहते हैं कि ये दिस ग्रेट ऑब्स्टेकल इज जरासंध, द किंग ऑफ मगध। जरासंध के अपने बहुत ही ज्यादा हैवी प्लान्स है, वो बहुत ही ज्यादा आशावादी है, एंड ही इज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक टू मेक इट बिग। उन्होंने अब तक 88 राजाओं को बंदी बना करके रखा हुआ है, और जैसे ही ये नंबर 101 तक पहुंचता है वैसे ही वो इन सारे राजाओं के सर को शिवजी की पूजा में, शिवजी के चरणों में अर्पित कर देगा, और एक खास यज्ञ के माध्यम से ही विल बिकम वेरी ग्रेट। हालांकि जानो कि जिन क्षत्रियों का परशुराम जी ने संहार किया 21 बार, परशुराम जी ने 21 बार पूरी भूमि को क्षत्रिय विहीन किया, उन क्षत्रियों से आज के क्षत्रिय बहुत ही कम है, वेरी लो क्वालिटी, बट स्टिल जरासंध हैज मेंटेन्ड हिज पावर। जरासंध के साथ में शिशुपाल है, उनके भाई हैं दंतावक्र जो कि कारुष प्रदेश के राजा हैं, भगदत्त हैं और पौंड्रक हैं, ये भी उसके साथ में मिले हुए हैं, और ऐसे कई राजा। जरासंध ने वृष्णि, अंधक और भोज वंशों के राजा कंस से अपनी बेटियों का विवाह किया, हस्ती और प्राप्ति। तो अब कंस के हस्तक्षेप से वृष्णि, अंधक और भोज डायनेस्टीज भी जरासंध के भय से कांपने लगे, और बाकी सारे डायनेस्टीज कंस के भय से कांपने लगे। सो इस तरीके से अपना जाल फैला करके उसने बहुत ज्यादा यश कीर्ति मतलब नॉट इन गुड सेंस बट इन बैड सेंस, हर कोई डरता है उनसे, और वो साधारण व्यक्ति नहीं है। वो एक अगर सबसे बड़ा राड़ा है आपके मार्ग का, आपको राजसूय करने के लिए। सो यू विल हाउ टू डील विथ हिम। जब कृष्ण ने कहा कि हाउ टू डील, ये सोचना पड़ेगा, तब भीम उठे और कहने लगे अरे मैं बड़े भ्राता, कृष्ण महाराज से भीम कहते हैं, बड़े भ्राता बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जाऊंगा और अर्जुन जाएंगे और कृष्ण जाएंगे, और हम बिना किसी युद्ध के उसे फर्स्ट हैंड कॉम्बैट में चैलेंज करेंगे। देखने तो दें उसमें कितना है दम, मैं भी तो देखता हूँ, और जब कृष्ण मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। तो युधिष्ठिर कहने लगे नहीं नहीं, ऐसे मैं अपने राजसूय के लिए आप दोनों के जीवन को कैसे खतरे में डाल सकता हूँ, ये मैं नहीं करूँगा। अर्जुन ने कहा अरे हम क्षत्रिय हैं, हम छक्के बन करके हाथों में चूड़ियां डाल के थोड़े ना बैठे हैं। शरीर, बल और लड़ाई करने की क्षमता केवल जरासंध में ही है, हम में नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं। अगर कोई आकताई बन करके अपना क्षत्रिय होने का दावा कर रहा है, तो हम असली क्षत्रिय होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि उस आकताई का दमन करें, उसे मार डालें। अगर आप राजसूय यज्ञ नहीं भी कर रहे हैं, और अगर जो कृष्ण कह रहे हैं वो सही है कि वो 88 राजाओं की बलि देना चाहता है, 101 राजाओं की बलि देना चाहता है, और उसने बंधित बना करके रखा है राजाओं को, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम क्षात्र धर्म के रक्षण के लिए उससे जाकर के ऐसे ही लड़े। तो उसमें अगर राजसूय यज्ञ हो ही जाता है तो क्या टेंशन है, हम जाएंगे। भगवान कृष्ण फिर से बोले देखो, जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, और हर बार वो बहुत बड़ी सेना को लेके आता। इस बड़ी सेना को लाने में 2 भाई जरासंध की बहुत मदद करते। एक का नाम था हंस, दूसरे का नाम था दाडीब। दाडीब और हंस ये जरासंध के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक बार जब मैं और बलदाऊ
सारे आतताई क्षत्रिय राजाओं को मारते 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 घूम रहे थे, तो एक और राजा जिसका नाम था हंस, उसके साथ बलदाऊ जी ने युद्ध किया और 18 दिन के युद्ध के बाद में बलदाऊ जी ने हंस को मार दिया। हंस की मृत्यु, हालांकि ये अलग राजा है, ये जब दाड़ीब को पता चली तो दाड़ीब को लगा कि मेरा छोटा भाई हंस ही मारा गया है। तो अपने छोटे भाई हंस का वियोग न सहन करते हुए दाड़ीब को इतना बुरा लगा कि उसने आत्महत्या कर ली। दाड़ीब की आत्महत्या सुन करके हंस को, जो रियल हंस है दाड़ीब का भाई, उसे इतना बुरा लगा, अरे मेरा भाई मुझसे इतना प्रेम करता था, मेरे लिए केवल मेरे नाम का अंत हो गया है या किसी हंस का अंत हो गया, ये सब कि उसने आत्महत्या कर ली है। इतना प्रेम करने वाला मुझे और कहाँ मिलेगा, मैं भी मेरे भाई के साथ जाता हूँ, उसके पद चिन्हों पर चलता हूँ। उसने भी आत्महत्या कर। सो दाड़ीब और हंस ये दोनों जब धराशायी हो गए, तब जरासंध का जो मतलब वॉल्यूम लाने वाला फैक्टर था युद्ध के लिए मेरे साथ, वो कम हो गया। जरासंध को मुझसे खुन्नस क्यों है, कृष्ण कह रहे हैं जरासंध को मुझसे खुन्नस क्यों है, मैंने कंस को मार डाला। सो कंस के मारे जाने से अस्ति और प्राप्ति, जरासंध की बेटियां विधवा हो गई। सो विधवा होने के कारण उसने फिर ये योजना बनाई कि कृष्ण और बलराम को मारना ही मारना है। सो एवरी टाइम विद द हेल्प ऑफ हंस एंड दाड़ीब he used to get amass lot of Kshatriya army and he used to attack. So जब से ये दोनों मरे हैं तब से जरासंध अपने मगध में जा करके शांत बैठा हुआ है, लेकिन उसके मन में बहुत क्रूर कारस्थान चल रहे हैं। उस समय जब अर्जुन और भीम का ये औचित्य देखा कृष्ण ने, he will go and will do something, कृष्ण ही praises, he heaped praises on भीमा and अर्जुना कि ऐसे क्षत्रिय होने चाहिए जो अपना हित न देख करके दूसरों का हित, प्रजा का हित, धर्म हित देख करके कार्य करे। जो अर्जुन ने लॉजिक दिया है कि अगर राजसूय नहीं हो तो भी अगर जरासंध क्षत्रिय के रूप में अगर आततायित्व कर रहा है तो उसका दमन करना हमारा कर्तव्य है, एंड वी शुड डेफिनेटली गो। एंड कृष्णा सेड yes, this seems to be a good plan. Myself, Arjuna and Bhima, we go and we challenge Jarasandha for a 1-to-1 combat. बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा